हाय दोस्तों, मैं मानविक कैरियर इंस्टीट्यूट रिंगस की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुनील बगड़िया रीजनिंग की ऑनलाइन क्लासें आपको दूंगा, जिसमें पहला जो टॉपिक होगा उसका नाम है कैलेंडर। और कैलेंडर की अपन बात करना चाहेंगे तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके लगभग मैं 10 टाइप्स आपको डालूँगा। तो कैलेंडर की अपन बात करते हैं। कैलेंडर को दोस्तों हिंदी में बोला जाता है पंचांग। क्या बोला जाता है दोस्तों? पंचांग। अपन कैलेंडर की पहली बेसिक चीज़ों पर अपन ध्यान देते हैं कि कैलेंडर है क्या, कैलेंडर बनाने वाला कौन है। तो कैलेंडर है एक तिथि वार को बताता है अपन को। तो ध्यान से देखिए कि कैलेंडर का जो जनक है वो कौन है। तो कैलेंडर का जनक है दोस्तों, टाइप फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। लगभग 10 टाइप बताऊंगा मैं आपको, तो एक एक टाइप आप देखते रहिए। जिंदगी में आपको कैलेंडर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान से देखिए। तो वेटिकन सिटी में रहने वाला पोप जॉन ग्रेगरी ने कैलेंडर को बनाया। इसीलिए इस कैलेंडर को ग्रेगोरियन या ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। यह रोम का 13वां पोप जॉन ग्रेगरी था। 13वां पोप जॉन ग्रेगरी था। इसके बाद अपन बात करना चाहें कि वैज्ञानिक अवधारणाओं के अनुसार कैलेंडर की शुरुआत कब हुई। तो ध्यान से देखिए, वैज्ञानिक अवधारणाओं के अनुसार कैलेंडर की शुरुआत 1 AD का मतलब होता है एक ईसा पूर्व है, जिसका वार था सोमवार। जिसका वार क्या था दोस्तों? सोमवार था। इसके बाद अपन बात करना चाहे कि सर भारत में कैलेंडर की शुरुआत कब हुई। तो ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। तो अपन भारत में रहने वाले हैं, तो ये अपने लिए बेस्ट चीज है। तो भारत में कैलेंडर की शुरुआत 22 मार्च 1957 को हुई। भारत में कैलेंडर की शुरुआत हुई 22 मार्च 1957 शक संवत 1879, जिसका वार था शुक्रवार। जिसका वार क्या था दोस्तों? शुक्रवार था। और ये किसने लागू किया? लागू करने वाला व्यक्ति था भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आग्रह से इस कैलेंडर को लागू किया था। तो दोस्तों ये इसका बेसिक था। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन आगे वाले नेक्स्ट टाइप की अपन बात करते हैं। तो ध्यान से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब अपन बात करेंगे दोस्तों सेकंड टाइप की। तो ध्यान से देखिए, सेकंड टाइप में होता क्या है। सेकंड टाइप में सर कैलेंडर कितने प्रकार का होता है और क्या क्या होता है, तो वो ध्यान से देखिए।
तो कैलेंडर सामान्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है साधारण वर्ष का कैलेंडर, साधारण वर्ष का कैलेंडर, और दूसरा होता है लीप वर्ष का कैलेंडर। कभी कभी अपन को पूछ लिया जाता है कि लीप वर्ष के अन्य नाम भी होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो ध्यान से देखिए। लीप वर्ष बोल सकते हैं इसको, विशेष वर्ष इसको बोल सकते हैं, अधिवर्ष इसको बोल सकते हैं। तो ये याद आपको रखना है। तो मैं आपको 4 बातें साधारण वर्ष की बताऊंगा और 4 बातें आपको मैं लीप वर्ष की बताऊंगा। तो ये 4 जो बातें मैं बता रहा हूं इनको ध्यान से आप सुन लेना, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो पहली अपन बात करते हैं साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष की पहले अपन बात करते हैं, तो ध्यान से सुनना दोस्तों। इसकी पहली बात होती है, वो देखिए, साधारण वर्ष की पहचान करना। तो सामान्यतः आपने सुना होगा कि लीप वर्ष होता है वो 4 वर्ष से आता है। कितने वर्षों से? 4 वर्ष से। लेकिन ऐसा साधारण वर्ष है वो आपने देखा होगा, प्रत्येक वर्ष साधारण वर्ष आता है, लेकिन हर चौथे वर्ष आपको क्या मिलेगा? लीप वर्ष मिलेगा। तो ध्यान से सुनना पहली बात, जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग नहीं जाए साधारण वर्ष का कैलेंडर कहलाता है। साधारण वर्ष का कैलेंडर कहलाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज है ये, अपने लिए पहचान करने का एक तरीका है। यानी जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग नहीं जाए साधारण वर्ष का कैलेंडर कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, आप ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे मैंने लिखा 1918, मैंने लिखा 2017, मैंने लिखा 1854, या मान लीजिए 1882 लिख दिया मैंने। ऐसे आगे अपन बात कर लेते हैं, 1854 लिख दिया, ऐसे 2017 लिख दिया, 2019 लिख दिया। तो ध्यान से देखना, इसमें वर्ष कौन सा होता है? तो वर्ष दोस्तों अंतिम 2 अंक होते हैं। जैसे 18 लिखा तो ये क्या है? अंतिम 2 अंक है। तो वर्ष, मैंने कहा कि जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग नहीं जाए, तो वर्ष क्या होते हैं? अंतिम 2 अंक। तो अंतिम 2 अंकों में अपन को 4 का भाग देना है। अगर 4 का भाग पूरा नहीं जाता, इसका मतलब वो कौन सा कैलेंडर कहलाता है? साधारण वर्ष का कैलेंडर कहलाता है। ये तो है मेरा पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अपन बात करें तो वो ध्यान से सुनना। साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन का वार सम्मान होता है दोस्तों। तो देखिए कैसे, जैसे मैंने लिखा 1 जनवरी 2018, तो 2018 आपने 18 में 4 का भाग दिया, पूरा जा रहा है? तो नहीं जा रहा। इसका मतलब है क्या हुआ? साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन मान लीजिए कि सोमवार है। क्या है दोस्तों? सोमवार है। और अंतिम दिन की बात करते हैं तो अंतिम दिन आप सब जानते हैं 31 दिसंबर होता है। तो 31 दिसंबर 2018 की बात करते हैं, यानी वर्ष का प्रथम दिन अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा दोस्तों? सोमवार होगा। ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए। इसके बाद अपन आगे वाली टाइप की बात करते हैं। तो अपनी 2 बातें हो चुकी हैं। अब तीसरी बात की अपन बात करते हैं, तो ध्यान से सुनना। तीसरी बात अपनी ये है सर दोस्तों, तीसरी बात की अपन बात करें तो ध्यान से सुनना। यानी साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने पर एक दिन जुड़ता है। क्या होता है दोस्तों? एक दिन जुड़ता है। कैसे?
जैसे आपको अभी बताया गया है कि साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन का वार क्या होता है, सम्मान होता है। तो 1 जनवरी 2018 की अपन बात करते हैं, तो 18 क्या है सर, साधारण वर्ष। अब अपन बात करेंगे 1 जनवरी 2019, क्या 18 के बाद क्या आएगा, 19। मैंने क्या लिखा है, साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने पर एक दिन जुड़ता है। तो 1 जनवरी को मान लो सर सोमवार है, क्या है दोस्तों, सोमवार है। अपन बात करेंगे 1 जनवरी 2019, तो देखिए 1 जनवरी 2018 को सोमवार, तो 31 दिसंबर 2018 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। तो अपन अगले वर्ष में जाएंगे तो 31 दिसंबर को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने पर एक दिन जुड़ता है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। इसके बाद अपन बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, जिसको आप ध्यान से नोट भी कर लेना है और याद भी रखना, आपको एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या होता है, साधारण शताब्दी, साधारण शताब्दी। और साधारण शताब्दी में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। देखिए लीप वर्ष होता है वो सामान्यतः 4 वर्ष से आता है, जबकि लीप शताब्दी होती है वो 400 वर्षों से आती है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, लीप वर्ष की पहचान करने के लिए या वर्षों की अपन पहचान करने के लिए 4 का भाग देते हैं। अब शताब्दी की पहचान करने के लिए अपन किसका भाग देंगे, तो वो ध्यान से सुनना। यानी जिस शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, पूरा पूरा भाग नहीं जाए साधारण शताब्दी कहलाती है, साधारण शताब्दी कहलाती है, साधारण शताब्दी कहलाती है। एग्जाम्पल की अपन बात करें तो वो ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिखा 1900, मैंने लिखा 1400, मैंने लिखा 1800, मैंने लिखा 1700, मैंने लिखा 2200, तो भाग दीजिए सर, ये सब शताब्दी है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने लिखा 1999, तो अंतिम 2 अंक क्या होते हैं सर, वर्ष होते हैं। अंतिम 2 अंक क्या होते हैं, वर्ष। अगर अपन ने वर्षों को बाहर निकाल लिया तो अंदर ऊपर क्या बच गया फिर, 1900। ये 1900 क्या है सर, शताब्दी है। तो आपको याद रखना है कि अंतिम 2 अंक अगर 00 हो तो वो क्या होगी, शताब्दी होगी। तो जिस शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, साधारण शताब्दी कहलाती है। तथा जो मैंने इंपॉर्टेंट जो चीज आपको बताई है वो ये है कि शताब्दी साधारण शताब्दी कहलाती है। जिस शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए क्या कहलाएगी, साधारण शताब्दी। अब भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब साधारण शताब्दी तो वो है ही, साधारण वर्ष भी कहलाता है। ध्यान से नोट कर लेना इस चीज को, यही इंपॉर्टेंट चीज है। अपन गलती कर देते हैं कि वर्ष दिया हुआ हो चाहे शताब्दी दी हो, अपन डायरेक्ट 4 का भाग देते हैं और 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो अपन क्या कह देते हैं कि ये लीप वर्ष है। जबकि साधारण शताब्दी होती है वो साधारण वर्ष भी कहलाता है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद अपन आगे की बातें करते हैं। ये 4 बातें अपनी किसकी हुई थी, साधारण वर्ष की। अब 4 बातें अपन करेंगे लीप वर्ष की, तो ध्यान से सुनना। लीप वर्ष के थोड़ी देर पहले मैंने नाम बताए थे आपको, तो ध्यान से सुनना दोस्तों। लीप वर्ष विशेष वर्ष या अधिवर्ष, ये इसके नाम है। 4 बातें अपन ने साधारण वर्ष की तो 4 बातें किसकी करेंगे अपन, लीप वर्ष के करेंगे। तो ध्यान से सुनना। पहली बात, जिस वर्ष में, वहां अपन बात कर रहे थे कि जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए साधारण वर्ष का कैलेंडर कहलाता है। यहां इसका उल्टा हो जाएगा, जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाए, पूरा पूरा भाग जाए, लीप वर्ष का कैलेंडर कहलाता है। ध्यान से सुनना, क्या कहलाता है, लीप वर्ष का कैलेंडर कहलाता है। एग्जाम्पल की अपन बात करना चाहें तो देख लीजिए, जैसे 1920, 1852,
ऐसे अपन बात करें 1912, ऐसे अपन बात करें 2016, 2020। तो देखिए ध्यान से सुनना, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दिया सर, सभी में जा रहे हैं, इसका मतलब ये कौन से वर्ष हो गए? लीप वर्ष हो गए, या लीप वर्ष का कैलेंडर कहलाता है। दूसरी बात अपन करना चाहें तो देखिए, लीप वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन, वर्ष का प्रथम दिन तथा अंतिम दिन का वार, अंतिम में दिन के वार में एक दिन का अंतर होता है, एक दिन का अंतर होता है। तो ध्यान से सुनना, साधारण वर्ष में दूसरा पॉइंट मैंने लिखा था कि साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन तथा अंतिम दिन का वार क्या होता है? सम्मान होता है। जबकि लीप वर्ष में क्या होता है? वर्ष का प्रथम दिन तथा अंतिम दिन के वार में क्या होता है? एक दिन का अंतर होता है। तो ध्यान से सुनिए, जैसे 1 जनवरी 2020 अभी चल रही है और आपके सामने एक विकट परिस्थिति भी आई हुई है जिसका नाम है कोरोना। तो बचने के लिए आप घर में हैं, स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहेंगे, यही मैं दुआ करता हूं आपसे। 1 जनवरी 2020 की अपन बात करते हैं और अपन अंतिम दिन, देखिए वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन की बात करना चाहेंगे तो ध्यान से सुनना, 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2000 क्या आ गया सर? 20 आ गया। तो देखिए ये साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष। तो अंतिम 2 अंकों में अपन ने 4 का भाग दिया, पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब वर्ष का प्रथम दिन अगर सोमवार है तो अंतिम दिन क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। सर इसमें क्यों हुआ? क्योंकि साधारण वर्ष में फरवरी में 28 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में क्या होता है सर जी? फरवरी में 29 दिन होते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले 29 फरवरी गई थी, तो एक दिन ज्यादा हुआ। भाई साधारण वर्ष में आपको पता है 365 दिन होते हैं बासी, और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। तो एक दिन बढ़ा है, एक दिन बढ़ा तो सर वार भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो एक दिन बढ़ जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी, इसको सर नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन 2 पॉइंट आगे की बात करते हैं। तो 2 बातें तो मेरी समझ में आई होगी आपको, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है और समझते रहिए, ताकि राजस्थान पुलिस से लेकर आप सीजीएल तक की एग्जाम दे सको और किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए, मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको। तीसरे पॉइंट की अपन बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट अपना क्या है? तो ध्यान से सुनिए, यानी लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने पर 2 दिन जुड़ते हैं, 2 दिन जुड़ते हैं दोस्तों। कैसे? साधारण वर्ष के तीसरे पॉइंट की अपन ने बात की, वहां मैंने कहा था कि साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने पर कितने दिन जुड़ते हैं? 1 दिन जुड़ता है। जबकि लीप वर्ष में क्या होता है? 2 दिन जुड़ता है। 2 दिन कैसे जुड़े दोस्तों, वो ध्यान से देखना, अभी मैं आपको बताऊंगा। 1 जनवरी 2020 से अपन बात करेंगे 1 जनवरी 2021। तो देखिए 1 जनवरी को मान लो सर सोमवार है। क्या है दोस्तों? सोमवार है। अब आपको पता है एक दिन तो 29 फरवरी का जुड़ गया भाई, अंतिम दिन 31 दिसंबर होता है, वहां तक जुड़ गया, और एक दिन आगे वाले वर्ष में जाएंगे तो वो जुड़ गया। तो सोमवार के बाद मंगलवार, फिर क्या हुआ दोस्तों? बुधवार। तो लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने पर 2 दिन जुड़ते हैं दोस्तों। ये मेरी बात याद रखना, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन दे देता है अपन को और पूछ लेता है कि 1 जनवरी 2018 को मंगलवार है, तो बताइए दोस्तों 1 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा? तो आपको पता है इसके बाद 19 आएगी, फिर 20 आएगी, फिर आएगी 21। तो आपको पता है कि साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने पर कितने दिन जुड़ता है? 1 दिन। तो 1 दिन जुड़ा बुधवार। ये क्या है? साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने पर कितने दिन जुड़ता है? 1 दिन। तो ये हुआ गुरुवार। फिर आपको पता है ये आ गया लीप वर्ष, और लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने पर आपको पता है दोस्तों कितने दिन जुड़ते हैं? 2 दिन। तो क्या आ गया? शनिवार। तो आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं।
लेकिन पहले बेसिक देख लो, उसके बाद अपन बात करेंगे आगे। चौथे पॉइंट की अपन बात करना चाहे दोस्तों तो वो ध्यान से सुनना। चौथा पॉइंट ये होता है लीप शताब्दी। क्या होता है दोस्तों? लीप शताब्दी। तो देखिए जिस शताब्दी में 400 का पूरा भाग जाए, 400 का पूरा भाग जाए, लीप शताब्दी तथा लीप वर्ष का कैलेंडर कहलाता है। यानी लीप शताब्दी तो है ही, लीप शताब्दी तथा लीप वर्ष का कैलेंडर कहलाता है। लीप वर्ष का कैलेंडर कहलाता है दोस्तों। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करना चाहिए कि एग्जाम्पल में क्या होता है। तो एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे मैंने लिखा 2000, 2400, ऐसे मैंने लिखा दादा 1800, ऐसे मैंने लिखा 1600। तो देखिए ध्यान से, मैंने 400 का भाग दिया, पूरा जा रहा है। इसका मतलब ये लीप शताब्दी भी हो गई और लीप क्या हो गया? वर्ष भी हो गया। अंतिम मतलब शताब्दी में 400 का भाग दिया, पूरा जा रहा है। इसका मतलब लीप शताब्दी, लीप वर्ष, लीप शताब्दी और लीप वर्ष हो गया। इसको आप नोट कर लो।